मनुष्य को ऐसा नहीं है कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के बिना मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और हो भी जाती है, किंतु कारण क्या है? गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि पहचान, ईश्वर की पहचान कराने वाला गुरु ही है। अब आपने गुरु बनाया नहीं, कोई विचार कीजिए, और गुरु बनाया नहीं आपके सम्मुख में आकर के यदि आपके आराध्य विराजमान हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचानो? नहीं पहचान। इसलिए गुरु की आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन। दुर्योधन को देख लीजिए आप, कितनी बार, सहस्रों बार उनके सम्मुख में कृष्ण भगवान गए, लेकिन अज्ञानता के कारण उसने कभी पहचाना कि ये भगवान है। और जबकि उन्होंने स्वयं वर्णन भी किया कि मैं ही हूं, आदि अंत मैं ही हूं, मैं ही सर्वात्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भी उसने विचार न किया। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पहचान कराते हैं हमारे। और गुरु देखो, आज के समय में जो कहना नहीं चाहिए, थोड़ा अनुचित लगता है, श्रेष्ठता का भाव नहीं है, किंतु जब बात मुख पर आ गई है, जिह्वा पर विराजमान हो ही गई है, तो थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं कि आज के समय में जो ये समय चल रहा है कि कोई भी गुरु दीक्षा दे देता है और कोई भी गुरु दीक्षा ले लेता है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये श्रेष्ठता का भाव नहीं है। पूर्व समय में महाराज यदि देखा जाए तो गुरु दीक्षा देने से पूर्व 2-2, 3-3 वर्ष लगा लिया करते थे, 2-2, 3-3 वर्ष। सूक्ष्म रूप में हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि एक राजा थे और एक संत के पास गए वो एक दिन, और जाकर के उनके आश्रम पर बोले उनके शिष्यों से, गुरुदेव से कहो कि हम आए हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। शिष्यों ने जाकर के गुरुदेव से कहा, तो संत महाराज ने कहा कि जाओ उससे कह दो कि हम दीक्षा नहीं लेंगे। शिष्यों ने कहा कि महाराज वो तो मना कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने यहाँ से जाएंगे, हम तो गुरु दीक्षा लेकर ही जाएंगे। शिष्यों ने फिर कहा कि वो तो ये कह रहे हैं महाराज गुरुवर कि हम नहीं जाएंगे बिना गुरु दीक्षा ले। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है तो उससे कहो कि 7 दिवस हमारी प्रतीक्षा करे। शिष्यों ने कहा 7 दिवस तक राजन ने भूख प्यास का तनिक भी चिंतन न किया महाराज, और वहां पर प्रतीक्षा करने लगा। तत्पश्चात 7 दिवस जब व्यतीत हुए, फिर उसने कहा शिष्यों से, शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने फिर मना किया। ये क्रम चलता रहा। अंत में शिष्य जब गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि जाकर के उससे कह दो कि कुएं में जाकर के गिर जाए। और शिष्यों ने राजन से कह दिया कि महाराज गुरुवर तो हमारे ये कह रहे हैं कि आप कुएं में जाके गिरो, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं लेंगे हम। जैसे ही महाराज ने ये सुना कि गुरुदेव ने ये कहा है कि गुरु दीक्षा नहीं देंगे, कुएं में जाकर के गिर जाओ, वो तुरंत चले और कुएं में जाकर के कूदने को तत्पर हो गए। जैसे ही कूदने को वो हुए ही थे, गिरने ही वाले थे, जैसे कुआं होता है तो उसके ऊपर चढ़ के गिरने ही वाले थे, उसी क्षण शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो राजा क्या कहते हैं, राजन कहते हैं कि छोड़ दो मुझे, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है। शिष्यों ने कहा कि एक बात बताओ राजा, आप कूद रहे हो कुआं में गुरुदेव के कहने पर, जबकि उन्होंने तो आपको शिष्य स्वीकार किया ही नहीं। तो राजन क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव यदि मुझे अपना शिष्य स्वीकार न करते तो आदेश देते ही क्यों?
तब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ने हमें आदेश तो यही दिया था, यही कहने को कहा था कि राजा से कहना कि वो कुएं में कूद जाए, लेकिन हम गुरु दीक्षा नहीं लेंगे। किंतु उन्होंने इसके साथ साथ हमसे ये और कहा था कि यदि वो ऐसा करे, अर्थात तो कुएं में गिरे, तो उसे पकड़ लेना और पकड़ के तुरंत मेरे पास ले आना। अर्थात कहने का आशय क्या है, ये परीक्षा थी। प्रत्येक गुरु पूर्व समय में जब अपना शिष्य किसी को बनाते थे तो वो उसे पहले ही परिपक्व पक्का कर लेते थे। अर्थात जैसे कि एक किसान एक ऊसर जमीन को फसल के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य के हृदय रूपी धरा को तैयार करते थे भक्ति का बीज बोने के लिए। किंतु आज के समय में तो महाराज कोई भी हो, कोई कह दे हमें गुरु दीक्षा लेनी है, हाँ हाँ कल ले लेना, परसों ले लेना। और ये गुरु पूर्णिमा का भी जो ये समय है, ये गुरु पूर्णिमा यदि वास्तव में देखा जाए तो है क्या, ये गुरु पूर्णिमा, इसका अर्थ क्या है? गुरु पूर्णिमा का अर्थ ये है महाराज कि आप देखो प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को जाइए अपने गुरुदेव के पास। यदि आप प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को नहीं जा सकते तो 6 महीने बाद जाइए। प्रत्येक मास में गुरु पूर्णिमा पड़ती है, और जब नहीं जा सकते हैं आप 1 महीने बाद नहीं जा सकते, 6 महीने बाद जाइए। 6 महीने बाद भी नहीं जा सकते हैं तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज कि आप वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा जब आए तो आप अपने गुरुदेव के पास जाएं और जाकर के उनका चरण वंदन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनके चरण धुलें, और जो आपको भेंट करना है शास्त्रानुसार तो भेंट बहुत है, किंतु जो आपकी श्रद्धा हो वो भेंट करना है वो आप उनको उपहार दें, भेंट स्वीकार करें वो, और उन्हें भेंट देने के उपरांत उनके सम्मुख आप बैठे, उनके चरणों में बैठ करके जो 1 वर्ष आपके द्वारा जाने अनजाने में जो गलत कार्य हुए हैं उनका वर्णन करें और उनसे ये शिक्षा ग्रहण करें कि हे गुरुदेव, मुझसे ये जो कार्य गलत हुआ है मेरे इस मानसिकता के कारण या अज्ञान के कारण, अब इसका मुझे फल जो प्राप्त होता है उस फल से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें। अर्थात अपने द्वारा जो किए गए गलतियां हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको अपने गुरु के सम्मुख में जाकर के स्वीकार कीजिए। गुरु पूर्णिमा इसलिए बनाई गई है, किंतु आज के समय में देखा जाए तो इसका एक अलग ही मार्ग है। इसका अलग मार्ग क्या है कि गुरु बना लिए, ठीक है, अब गुरु जी को ये पता नहीं कि शिष्य कहाँ है, और शिष्य को भी ये नहीं पता कि गुरुदेव कहाँ है। दोनों ही एक दूसरे से अनजान है, किसी को नहीं पता। दोनों ही दोनों दिशाओं में भटक जाते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्र वर्णन करता है यदि आपने किसी को गुरु स्वीकार किया है तो आप सदैव माता पिता की भांति उनका चिंतन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में एक संत हुए एकनाथ जी के यहाँ एक वैधव्य नारी थी, वो रहती थी। उनका एक पुत्र था, और पुत्र भी कैसा था कि महाराष्ट्र में एक डिश होती है जो पूरनपूरी का नाम दिया जाता है उस डिश को। तो महाराज वो जो पुत्र था वो उस डिश का बहुत ही आप अच्छी लगती है कह सकते हैं, मन भावन कह सकते हैं। गुरुदेव ने एकनाथ जी ने उसका ये स्वभाव देख करके उसका नाम ही पूरन पौड़ा रख दिया। क्या रख दिया था? पूरन पौड़ा। गुरु दीक्षा जी सारे कार्य हुए, महाराज समय व्यतीत हुआ।
विद्यालय में तो कभी गया नहीं था वो पुत्र, किंतु उसकी श्रद्धा जो थी एकनाथ जी के प्रति अत्यधिक। एकनाथ जी का एक पुत्र भी था हरिदत्त। अब अंतिम समय में समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे अंतिम समय में एक ग्रंथ लिख रहे थे एकनाथ जी, और जब ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्हें ये आभास हुआ कि मेरी बुजुर्ग अवस्था है और मुझे लगता है कि अब मुझे देवाधिदेव महादेव के धाम को जाना पड़ेगा, समय अधिक नहीं है मेरे पास और मेरा ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने सभी आश्रम के जो शिष्य थे उनको बुलाया और कहा कि देखो, यदि मेरा ये ग्रंथ पूर्ण न हो पाए, अपूर्ण रहे, तो मेरे इस ग्रंथ को तुम पूर्ण कराना। किसके द्वारा? पूरन पौड़ा के द्वारा। पूरन पौड़ा इस ग्रंथ को पूर्ण करेगा। सभी आश्चर्यचकित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि एक तो वो अनपढ़। तभी एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव क्षमा करें, आप ये बताइए कि वो अज्ञान, अबोध, गंवार, अनपढ़, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिखे हुए ग्रंथ को पूर्ण कर सके। अरे आपका पुत्र है ना हरिदत्त, जो कि चारों वेदों का ज्ञाता है, आप उसके लिए आदेश कीजिए, वो सहजता से पूर्ण कर दे। तत्पश्चात एकनाथ जी क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र हरिदत्त जो है, श्रद्धा है उसकी, लेकिन एक पिता के प्रति श्रद्धा है, एक पिता के प्रति श्रद्धा है उसकी। जब पूरन पौड़ा जो है, उसकी मेरे प्रति श्रद्धा जो है वो गुरु की, गुरु शिष्य, इसलिए उसी को ये कहना तो कि तुम्हारे गुरुदेव का ये आदेश है, इस ग्रंथ को तुम पूर्ण करो। और महाराज, ये वास्तव में देखा जाए तो आप उठा करके देख लीजिए, एकनाथ जी का जो अंतिम ग्रंथ है वो शिष्य के द्वारा ही पूर्ण किया गया है। अर्थात कहने का भाव क्या है महाराज, कि मनुष्य के अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है। गुरु की खोज, यदि हम ये विचार करें कि गुरु हम खोजें, जैसा कि कुछ लोग आज के समय में ये विचार करते हैं कि अरे हर किसी को गुरु थोड़ी बना लेंगे, गुरु तो देखभाल करके बनाएंगे। अरे भैया, ये बताओ, गुरु देखने जा रहे हो या कुछ और? हम कहना नहीं चाहते, देखो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है व्यासपीठ से, किंतु यदि आप ये विचार करते हो कि आप गुरु को देख सकते हो, अर्थात तो उसकी परीक्षा ले सकते हो, तो फिर आप शिष्य कहाँ रहे? यदि आप गुरु की परख कर सकते हो तो आप शिष्य कहलाने के योग्य नहीं, फिर तो आप गुरु कहलाने के योग्य। इसलिए कभी भी ये विचार न कीजिए कि आप गुरु की परीक्षा ले सकते हो, अर्थात आप गुरु को खोज सकते हो। अपितु गुरु ही वो है, गुरु ही एक ऐसा है जो कि अपने शिष्य को खोज सकता है। मनुष्य, एक शिष्य कभी भी अपने जीवन काल में अपने लिए किसी गुरु की खोज नहीं कर सकता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, शिष्य जब, कोई मनुष्य जब गड्ढा बन जाता है तो उस गड्ढे में से झील की भांति गुरु स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जैसे कि गड्ढा बन गया कोई मनुष्य या शिष्य, तो उसके अंदर से स्वतः ही गुरु प्रकट हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर श्रद्धा होना अति आवश्यक है।
मनुष्य अपने विचारों द्वारा कभी भी ये विचार न करे कि हम अपने लिए या अपने पुत्र पुत्रियों के लिए किसी गुरु की खोज करें, क्योंकि गुरु की खोज हम कभी कर ही नहीं सकते। मनुष्य की जितना अधिक श्रद्धा होती है उतने ही शीघ्र उसे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए पता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। धरती सब कागज करूं, धरती सब कागज करूं, कलम करूं बन राई। धरती सब कागज करूं, कलम करूं बन राई। स्याही सब समंदर करूं, तो भी शोभा गुरु की लिखी न जाए। अर्थात यदि मनुष्य चाहे वो हम हो या अन्य कोई भी हो, यदि कोई मनुष्य गुरु महिमा लिखने के लिए तत्पर हो, गुरु महिमा लिखने के लिए बैठ जाए और संपूर्ण धरा को